और वही चुनावी नतीजों के बाद सियासी चर्चा तो गली गली चल रही है, लेकिन जिस मुद्दे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है वो है फैजाबाद, यानी कि अयोध्या में बीजेपी की हार। अयोध्या में बीजेपी की हार का भरोसा कर पाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद एक जंग सोशल मीडिया पर भी छिड़ी हुई है, जहां लोग अयोध्या वासियों को भला बुरा कह रहे हैं और कहते हुए थक भी नहीं रहे। इन सभी प्रतिक्रियाओं के बाद न्यूज स्टेट संवाददाता ने अयोध्या का जमीनी हाल जाना और पता लगाया कि अयोध्या में बीजेपी की हार का सबसे अहम कारण क्या है। अयोध्या वासियों से सुनिए कि आखिर रामनगरी में बीजेपी की हार पर वो क्या कहते हैं। चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बना लिया है उन्होंने, लेकिन इस चुनाव के बाद अगर सबसे ज़्यादा चर्चा में कुछ है तो वो उत्तर प्रदेश में अयोध्या है। और ये अयोध्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर में चर्चा में है, क्योंकि जहाँ पर 500 साल की एक कानूनी लड़ाई के बाद यहाँ रामलला का मंदिर बना, वहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीत गया और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार गया। आखिर अयोध्या को लेकर के बात करें, इतना सब कुछ डेवलपमेंट हुआ और किस तरीके के डेवलपमेंट को लेकर के लोग यहाँ आए, या फिर जो दुकानदार हैं, होटल वाले हैं, क्या क्या यहाँ पे बढ़ा? दुकानदारों को जो मुआवजा मिला है वो उससे संतुष्ट नहीं हैं। जो 20-20 साल से दुकानें, 50-50 साल से दुकानें चला रहे हैं, बाबाओं को जो मिलने वाला है या जो मिल गया है वो और अधिक पाने की क्षमता रख रहे हैं। यहाँ एक बड़ी समस्या ये भी है कि यहाँ माफियाओं का भूमि कब्जा करने वाला मामला बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि ज़मीनों की कीमत आसमान की तरह बढ़ गई हैं। जो ज़मीन आज 5 लाख में बिकती थी, उस ज़मीन की कीमत 5 करोड़ हो गई। हार जाने पे दुख है? मेरा कहना मतलब है कि भाई जिस बीजेपी का ये केंद्र होता था बिंदु, तो सांसद महोदय हार गए, हमको उसका दुख है या सुख है उससे हमें नहीं लेना देना। हमारे भगवान राम विराजमान हो गए, ये हमारे लिए सुख है। एक बात बताओ, कितने साल से यहाँ पे ढाबा चला रहे हो? और मैं देख रहा हूँ लखनऊ का, मतलब ये अयोध्या का पहला वो टोल है, जैसे ही आप आते हैं फिर अयोध्या में आ जाते हैं। कितना डेवलपमेंट हुआ यहाँ पर, किस तरीके से? ये हमारे पंडित जी से बात करिए आप। डेवलप हमारे निगाह में तो भैया कोई डेवलप नहीं हुआ। हमारे निगाह में कोई डेवलप यहाँ हुआ नहीं है। राम मंदिर पहले से सब डेवलप था और वही अभी यहाँ है। अब जहाँ डेवलप हुआ होगा वहाँ हुआ होगा, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है। जो श्रद्धालु आते हैं तो सामान खरीदते होंगे, पूजा पाठ का सामान, होटल, नहीं तो वहाँ अयोध्या में खरीदते ना, यहाँ कोई थोड़ा ना खरीदता है। हाँ, नहीं अयोध्या में वहाँ के निवासी आपको अस्थायी रूप से बता सकते हैं। हमेशा से अयोध्या में बीजेपी का केंद्र होता था, रामलला मंदिर 500 साल बाद मंदिर बना, तो आखिर क्यों हार गई? क्या यहाँ लोगों को खुशी नहीं मिली? नहीं, खुशी सब कुछ मिला है। सिर्फ लल्लू सिंह का विरोध था यहाँ पर, सिर्फ प्रत्याशी का विरोध था। अगर ये टिकट किसी दूसरे को दे देते तो बीजेपी कोई हरा ना पाता यहाँ से। अयोध्या की तो यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके के अयोध्या के लोगों को कितना आराम हो गया, उनको घर चलाना आराम हो गया? बहुत आराम हो गया यहाँ, डेवलपमेंट बहुत हुआ यहाँ पर। जैसे एयरपोर्ट आया, रोड भी सारी चौड़ी हुई, सब सारे कार हुए काम में। कोई रेलवे कितना बढ़िया काम हुआ है। जब हम जाके उस पर रोड में बना लेंगे तो आखिर में जब गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ेगी तो टूटेगा ज़रूर। तो मैं जब जान के कर रहा हूँ तो उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अयोध्या के लोगों ने धोखा दिया सिर्फ प्रत्याशी की वजह से। नाम बदनाम कर दिया बस। हाँ, नाम बदनाम कर दिया। वो बदनाम क्या, अगर संगठन ने बदनाम कर दिया। मतलब जितने वोट से तबकी पा के जीते थे उतना वोट उससे ज़्यादा तबकी भी पाए हैं वोट। बचाते सारे संगठन एक हो गए थे विपक्ष, तो 10-20-50 हज़ार इधर उधर हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस पड़ा है सिर्फ प्रत्याशी की वजह से। अब ये प्रत्याशी हटा दिए होते 1.5-2 लाख वोट से चुनाव जीत जाते आराम से। अयोध्या में एक छोटी सी चौपाल हमने यहाँ की ढाबे पे, थोड़ी दूर पे अयोध्या का वो टोल है, यहीं से अयोध्या ज़िले की शुरुआत होती है
और इसीलिए हमने बिल्कुल शुरू होते ही, अगर ये कहा जाए कि अयोध्या के गेट से शुरू होते ही हमने यहाँ के जो ढाबे हैं, जो व्यावसायिक यहाँ पे जगह बनी हुई हैं, होटल बने हुए हैं, तो इसलिए यही से शुरू किया कि आखिर क्या अयोध्या के लोगों को विकास नहीं मिला है? क्या अयोध्या के लोगों को यहाँ पर ऐसी रास्ते नहीं मिले हैं जो विकास के साथ साथ उनके आर्थिक जीवन में भी असर डालते हों? ये सवाल इसलिए भी उठ के आ रहा है कि अब अयोध्या की कहानी राजनीति से ज़्यादा कुछ आगे बढ़ चुकी है। राजनीति में बीजेपी का वो कोर मुद्दा जो कि अयोध्या हुआ करता था, रामलला का मंदिर 500 साल बाद बन के तैयार हो गया, तो आखिर क्या वजह थी कि यहाँ से बीजेपी हार गई? और आखिर क्या वजह है कि अब सभी के मुंह पे अयोध्या की चर्चा होती है कि अयोध्या क्यों हारे और अयोध्या में ऐसा क्या हो गया था? हम उसी को ढूंढ रहे हैं सरयू घाट से, हम ये जानने के लिए कि आखिर अयोध्या में बीजेपी की हार क्यों हुई। ये बताइए, क्यों हार गई भारतीय जनता पार्टी यहाँ से? भारतीय जनता पार्टी हार गई यहाँ से इसलिए कि लल्लू सिंह जो प्रत्याशी थे वह जनता से अब की बार मतलब सिर्फ मोदी बोले राम मंदिर बन गया, हमारा काम हो गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हार गई यहाँ से। लल्लू सिंह इसलिए चुनाव हार गए और वोट पड़े हैं बीजेपी को। ऐसा नहीं है हम लोग बीजेपी वादी हैं, कमलवादी हैं, लेकिन नहीं। तो हार जाने के बाद क्या यहाँ जनता कम आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, जनता आ रही है। बात बताइए, जो यहाँ पे हुआ है आप लोग उसे किस नज़रिए से देखते हैं? महाराष्ट्र नहीं, जो हुआ गलत हुआ है। हम महाराष्ट्र से सब उनको ही दिए थे, लेकिन महाराष्ट्र में भी तो वही हुआ है, आधा दूसरी पार्टी लेके। अयोध्या तो अलग है ना? अयोध्या तो अलग है, देश में, दुनिया में अयोध्या तो अलग है, अलग ही है। अयोध्या की तो कोई यही नहीं, तुलना ही नहीं कर सकते हैं। राम जी का घर है, तो यहाँ से तो हारना नहीं चाहिए था, बट अभी यहाँ की पब्लिक नाराज़ होगी तो आइडिया नहीं है कुछ। बीजेपी आप लोग कैसे देखते हो अयोध्या? हमने वोट नहीं दिया है, अयोध्या अच्छा है बस, और कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा अच्छा राम अयोध्या नगरी, इतना बड़ा मंदिर बन जाना हमारे लिए गर्व की बात है। हम हिंदू हैं, हिंदू के लिए बड़ी गर्व की बात है। और इसी में आपने हरा दिया और गर्व की। हरा नहीं दिया सर, ठीक है, लोगों की सोच है, हारे हैं तो जीतेंगे भी, हार करके भी जीते हुए हैं। अच्छा, हराया क्यों? हराया कोई नहीं, लोगों का अपना मुद्दा, जातीय मुद्दा था। यहाँ ऐसा कोई बात नहीं थी कि मंदिर या उस पे था। कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं, कुछ संतुष्ट होते हैं, घर का एक मालिक होता। और हारने जीतने से कोई तात्पर्य नहीं। यहाँ आस्था का केंद्र है, यहाँ देश विदेश के लोग यहाँ आएंगे और यहाँ आस्था बनी रहेगी। इसमें कैसी आस्था है जो मन के मुताबिक है? प्रत्याशी आया नहीं इसलिए हरा दिया। ये इस बात पे नहीं हुआ कि वो पार्टी जिसने शुरुआत से लड़ाई लड़ी, 500 साल वाली रामलला मंदिर को बनाया, उन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं? सब वास्ता है, वास्ता है, लेकिन अब यहाँ के निवासी तो हम लोग हैं नहीं, यहाँ के निवासी तो हम लोग हैं नहीं, हम लोग तो एमपी के हैं। और यहाँ हम लोग होते तो फिर इस बात को जो सोचते कि हम अपने आस्था को जिंदा। अयोध्या वालों के लिए क्या सोचते हैं? अयोध्या वालों के लिए, अयोध्या वालों ने गलत किया है इस जगह उनको अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए उनको मर मिटना चाहिए। क्या यहाँ पे आस्था का पतन होता है हार से? बिल्कुल आस्था का पतन होता है, क्योंकि हिंदू समाज में जो है हिंदुत्व में प्रचोट है, ये कलंक लग चुका है। और मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी के कार्यों को नज़रअंदाज किया। जिस तरह से उन्होंने यहाँ का विकास किया है उस तरह से लोगों ने उनको अपना मत नहीं दिया, और ये बड़ी निराशा की बात है। अयोध्या ठीक है, अयोध्या में ही है। अयोध्या की बात है, अयोध्या में क्या नहीं हुआ? इतना बढ़िया रोड हो गया, इतना बढ़िया रोड हो गया, दुकानदार सब कमा रहे हैं, सब विदेशी लोग आ रहे हैं, सारे पैसे का काम। हमारा जो मंदिर इतना दिन से पड़ा हुआ था वो भी बन गया। हमें इसमें क्या वो हुआ, क्या पूरा राम का पूरा अस्तित्व पैदा कर दिया योगी मोदी ने यहाँ पर। यहाँ के लोगों ने अधर्म किया, अधर्म की रास्ता पर गए, कोई नहीं दिया। चाहे जितना भी हो उनको धर्म के नाम पर ही वोट दे देना था। जितना आ रहा था 5 साल में फिर होना है। ये तो राजनीति का काम है, कभी कोई पलटेगा, कभी कोई हारेगा, कभी कोई जीतेगा। ये तो राजनीति का काम है, उलटना पलटना। कहाँ से हैं आप लोग और
से यहाँ अयोध्या में आए हैं? हम जयपुर से आए हैं और अयोध्या को देखने आए कि कैसा मंदिर है, कैसा मंदिर बना है, कैसा मंदिर बनवाया है मोदी जी ने, तो इसलिए इनके दर्शन करने आए हैं रामलला के। तो और क्या देख करके यहाँ पर थोड़ा दुख हुआ कि मतलब अपने हिंदुवासियों ने उनका समर्थन नहीं किया है मोदी जी का। मुझे बहुत दुख है इस बात का। भगवान के साथ कोई धोखा नहीं कर सकता, ये तो चलो कोई बात नहीं है। पब्लिक कोई बोलते हैं यहाँ पे कि मुआवजा ढंग से नहीं मिला, कोई बोलते हैं यहाँ पर जो सांसद लल्लू सिंह थे, बताते हैं लल्लू सिंह जी है जहाँ तक है ना, तो वो भी थोड़े ठीक नहीं थे, तो जनता के साथ नहीं थे, इसलिए थोड़ा हुआ है। और अगली बार मोदी जी अच्छा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और अगली बार अच्छा 400 का 450 पार जाएगी। मंदिर बन जाने से बहुत कुछ रोजगार मिल गया यहाँ पर, ई रिक्शा से लेकर के क्या क्या देखते हैं यहाँ पे अयोध्या में? मंदिर बन जाए बहुत पब्लिक, दुकानदार भी बहुत हो गया है, काम धंधा भी बहुत हो गया। नहीं पहले तो इतने यात्री आते भी नहीं थे, अब मंदिर बनने में बहुत यात्री आ भी रहे हैं, बहुत भीड़ भाड़ हो रही भी रहा है। हरिद्वार से ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ हो रहा है। विकास चारों तरफ देख रहे हैं, ये चौड़ीकरण हुआ, उसके बाद बेरोजगार सब कमा खा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग भी लोकल गाइड का काम कर रहे हैं, रोज 1500 जो भी कमाते हैं। और सब पहले 200 रुपया भी आदमी नहीं कमा पाता था, भीड़ होती नहीं थी। हाँ, और यहाँ पे चौड़ीकरण हुआ, उसके बाद लल्लू सिंह जी ने चुनाव में अपना सोचा भाजपा मंदिर बनवा दिया तो मैं जीत जाऊँगा, किसी के पास डोर टू डोर प्रचार करने नहीं गए सही से। सबसे बड़ी कारण ये भी था, जब कोई किसी के पास जाओगे नहीं तो ऐसा थोड़ी कोई वोट दे देगा। उसके बाद यहाँ से अयोध्या से यहाँ शहर से भाजपा ने जीता। ये गांव साइड रुदौली आपका पड़ा, ये इधर साइड में मिल्कीपुर। सबसे बड़ी जो हार का, अयोध्या के हार का कारण है केवल एक ही है, लल्लू सिंह का व्यक्तिगत व्यवहार। कोई भी व्यक्ति अगर उनके पास सहयोग के लिए गया है तो उन्होंने यही कहा कि आपने हमको वोट नहीं दिया है, आपने मोदी को वोट दिया है, जाइए मोदी से काम कराइए। तो जनता कहीं ना कहीं उसका, किसी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ध्यान रख करके वोट नहीं डाला, लोगों ने वोट डाला, इसीलिए इनकी करारी हार कम हुई है। देखिए इतना कमेंट आ रहा है मोबाइल में, हम लोग देखते हैं कि सभी जिला से हार जाते हैं मोदी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इतना विकास, इतना अच्छा राम मंदिर, इतना अच्छा रोजगार, इतना अच्छा रोड, इतना सुविधा, सरकारी बस, सारी चीज़ें किसके लिए हैं? पब्लिक के लिए ही है, यहीं के लोग के लिए हैं। अगर मान लीजिए घर टूटा है, मकान टूटा है, रोड चौड़ा हुआ है, सुंदरीकरण हुआ है, तो किसके लिए हुआ है? ये हम ही सब के लिए, हमारे भविष्य के लिए हुआ है। यहाँ के लोगों ने बहुत ही बुरा कर दिया कि जहाँ से वो अपना अयोध्या से राम जी के पास से जो सीट था वो जीतना बहुत ज़रूरी था, वो गलत हो गया। और वो गलत होने से योगी जी और मोदी जी बहुत दुखी हो गए, क्योंकि क्या हो गया कि यहाँ पे जो अभी 500 साल से जो मंदिर नहीं बनवाया था, वो मंदिर राम जी का बन गया। और वो बनने का बाद फिर भी यहाँ का सीट चुन के नहीं आया, वो सबसे बड़ी दुख की बात है। अयोध्या के लोग कितने दुखी हैं? बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इतने दुखी हैं हम क्या बताएं। बिक नहीं रहा, सामान ही नहीं बिक रहा। और जब से हार गए यहाँ से सीटें हारे हैं, तब से 50% आमदनी कम हो गई है। कहाँ खरीद नहीं रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अयोध्या से जीतना चाहिए था मोदी जी को, इसीलिए हम लोग आपसे प्रसाद नहीं लेंगे, दर्शन करके चले जाएंगे। अब अयोध्या की हार क्या सीख दे रही है? अयोध्या की हार यही सीख दे सर कि मंदिर के मुद्दे पे था, बस यही सीख था कि मंदिर मुद्दे जीत जाएंगे। लोगों का व्यवहार नहीं देखे हैं कि लोगों का दिल में क्या है, कि विकास हुआ कि क्या हुआ, कि विकास के चक्कर में सबका दुकान मकान सब तोड़ दिए हैं। अब जिसका मकान दुकान तोड़ दिए उसको 1-1 लाख रुपए दिए हैं और घर भी नहीं दिए हैं, सब किराए पे रह रहे हैं। सर मेन मुद्दा किसी का वोट ही नहीं था, जो मेन वोट का जो वोट मैंने डाला, भगवान राम को धोखा दे दिया अयोध्या वालों ने। नहीं भैया, मैंने वोट देने बिल्कुल सच्चता है। जिस थाली में खाए हैं उसी थाली में छेद किया गया है। मेरी 3 बेटियां हैं, मेरे बच्चे सबसे हाईएस्ट क्लास स्कूल में पढ़े, निःशुल्क, 1 रुपये नहीं पड़ता है। 2.5 लाख रुपए मोदी जी ने दिया है
वो भी खाते में डायरेक्ट कि अगर आपके पास पैसा है तो और भव्य बनवाइए। इससे अच्छा और क्या चाहिए? विकास, पढ़ाई, सब कुछ, रोड, हर एक चीज़ तो दे रहे हैं सरकार। यहाँ पे अयोध्या को सब कुछ मिला है, सुंदर सड़कें, आसपास बड़ी इमारतें, त्रेता युग जैसा शहर और हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक रोजगार यहाँ पैदा हो गया है। 5 स्टार होटल, यहाँ पे ई बसें हैं जहाँ पर सौर ऊर्जा से इस शहर को संचालित करने का पूरा प्लानिंग, इन सब को लेकर के अयोध्या एक नए विकास की तरफ जा रहा था।